पीपल्स पार्टी ने हर आमिर का सामना किया। आमिराना दौर में पीपल्स पार्टी के साथ जो सलूक हुआ वो तारीख का हिस्सा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा नजरिए और उसूलों की सियासत की। ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। नवाब यूसुफ तालपुर उसूली और नजरियाती सियासत करते थे। मुल्क में रिवायती निज़ाम तालीम खुद मामलात पर फैसले नहीं कर सकता। CSS इम्तिहान पर नजरसानी के लिए हुकूमत ने कमेटी तश्कील दी। कमेटी की हतमी रिपोर्ट का इंतजार है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, उम्मीद है रवां या अगले साल CSS इम्तिहान में बेहतरी नजर आएगी। एहसन इकबाल की सरबराही में कमेटी ने बहुत सारा काम कर लिया। हम अवाम के खादिम और नुमाइंदे हैं। IMF ने बिजली सस्ती करने की हुकूमती तजवीज़ मान ली। बिजली के बुनियादी निर्खों में 1 से 2 रुपए फी यूनिट कमी का इम्कान। नेपरा और वजारत तवानाई को निर्खों में कमी का इख्तियार मिल गया। आइंदा माह फैसला मुतवक्के। डिस्कोस की निष्कारी में ताख़ीर पर IMF का इज़हार तशवीश। कहा, डिस्कोस की कारकर्दगी बेहतर के बगैर पावर सेक्टर में बेहतरी मुमकिन नहीं। IMF ने वजारत तवानाई का नेपरा एक्ट में तरमीम का प्लान मुस्तरद कर दिया। बानी PTI का 9 मई के 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतों की जल्द समाअत के लिए अदालत से रुजू। वकील बैरिस्टर सलमान सफदर की वसातत से मुतफर्रिक दरखास्तें लाहौर हाईकोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया गया। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्ज़ाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। पुलिस को नोटिस के बाद दरखास्त जमानतें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। बानी PTI की दरखास्तों को फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब गैर मुल्कियों पर हमले के केस में पुलिस ने चालान जमा करवा दिया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले के केस की समाअत। पुलिस चालान में कहा गया, मुल्जिमान बशीर, अब्दुर्रहमान उर्फ रहमा गुल और सिराज उर्फ दानिश मफरूर हैं। केस में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार हैं। हमलावरों को मुबैना तौर पर किसी गैर मुल्की मुल्क दुश्मन खुफिया एजेंसी की मदद हासिल थी। धमाके का मकसद पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासिर करना था। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज जोकर का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। रिसेप्शन पर सालीन को फराहम की जाने वाली सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। सरफराज जोकर ने बायोमेट्रिक ब्रांच और डायरी ब्रांच का भी दौरा किया। ब्रांचों के फराइज, तरीक़ेकार और मसाइल से मुतालिक भी मालूमात ली। सरप्राइज दौरे के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस अपने चैम्बर में रवाना। PTI और JUI में जल्द मुश्तरका लाएअमल पर इत्तेफाक। दोनों पार्टी रहनुमाओं के दरमियान अहम इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। बानी PTI और मौलाना फजल रहमान से मुशावरत के बाद रवां माह हतमी ऐलान किया जाएगा। इजलास में मुस्तकबिल में बाहिमी ताउन और मुश्तरका लाएअमल पर गौर भी किया जाएगा। सदर मुमलिकत ने अपनी तकरीर से नए पार्लिमानी साल का आगाज किया। तकरीर में अमन और इस्तेहकाम समेत तमाम मामलात पर बात की। सदर ने कहा, जमहूरियत का हुस्न पार्लियामेंट का दुरुस्त इस्तेमाल है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नौजवानों को रोजगार की फराहमी जरूरी है। BISP के तहत मुस्तहिक खानदानों की मदद की जा रही है। सदर मुमलिकत ने ज़राअत और IT सेक्टर की ग्रोथ की बात की। कराची में मौसम की तब्दीली के साथ सांस के अमराज बढ़ गए। सिविल और जिना अस्पताल में रोजाना 150 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। मरीजों को गले की खराबी, नज़ला और खांसी की शिकायत लाहक हैं। तिब्बी माहिरीन का शहरियों को मोहतात रहने का मशवरा। रमजान मुबारक में ठंडी और गैर मयारी मशरूबात से परहेज करने की हिदायत कर दी। और इसराइल गजा में ईंधन और इंसानी इमदाद समेत कुछ भी दाखिल नहीं होने दे रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में बिजली की फराहमी बहाल करने का मुतालबा कर दिया। नीदरलैंड्स के वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल इक़दामात को आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। यमनी हौसियों की इसराइल को एक बार फिर धमकी। कहा, इसराइल ने गजा का मुहासरा खत्म न किया तो बहरा अहमर में हमले दोबारा शुरू कर देंगे।